सोचिए, अगर एक ऐसी सीक्रेट पावर मिल जाए जिससे लोग किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सकें, उनके इमोशंस, उनके डिसीजंस, उनकी सोच, सब कुछ बिना एक शब्द बोले कंट्रोल किया जा सके। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। दुनिया के बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिस इनविजिबल टूल का यूज करते हैं, उसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम सोर्स मटेरियल से 5 ऐसे हिडन ट्रिक्स को डिकोड करेंगे जो साइलेंटली दिमाग पर कंट्रोल करते हैं। तो बिना किसी डिले के सीधे इस डार्क और मिस्टीरियस दुनिया में चलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी हमें ऐसा फील होता है कि जो डिसीजंस हम अपनी डेली लाइफ में ले रहे हैं वो एक्चुअली हमारे अपने हैं ही नहीं? क्या कभी ऐसा लगता है कि किसी और ने एक इनविजिबल तरीके से उन्हें प्लान किया था? ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल सच हो सकता है। और यही हमारा पहला स्टेप है ये समझने के लिए कि कैसे जाने अनजाने में दिमाग को मैनिपुलेट किया जाता है। नंबर 5, द रिवेंज ट्रैप। ये एक ऐसा माइंड गेम है जहां कोई सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, पर लोग एग्जैक्ट वही करते हैं जो उनसे करवाना तय किया गया हो। इसे रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसका कोर मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। इंसानी दिमाग हमेशा वही काम सबसे पहले करना चाहता है जिसे करने से स्ट्रिक्ट मना किया गया हो। जैसे अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, तो सबसे पहला इंपल्स पीछे मुड़कर देखने का ही आएगा। दिमाग इस रिस्ट्रिक्शन को एक चैलेंज मान लेता है और तुरंत रिएक्ट करता है। इसे रियल लाइफ में ऐसे समझते हैं। अगर हम किसी से सीधी रिक्वेस्ट करें, प्लीज मेरा ये काम कर दो, तो हो सकता है वो इंसान टाल दे या मना कर दे। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, एक काम था पर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुमसे हो पाएगा। यहाँ सीधा ईगो पर वार किया गया है। अब सामने वाला इंसान बिना ये रियलाइज किए कि उसे मैनिपुलेट किया गया है, खुद को प्रूव करने के लिए वो काम करने को पूरी तरह तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस की तरफ। ये ट्रिक दिखाती है कि सच्चा इन्फ्लुएंस हमेशा इनविजिबल होता है। असली पावर लोगों को फोर्स करने में नहीं है, बल्कि उनके लिए चॉइसेस को फ्रेम करने में है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस को इस तरह से डिजाइन करता है कि फाइनल डिसीजन कुछ भी हो, फायदा उसी का हो। मान लीजिए दोस्तों के साथ बाहर जाना है, डायरेक्ट अप्रोच है, चलो बाहर चलते हैं। यहाँ क्लियर रिस्क है, सामने वाला रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन फ्रीम चॉइस क्या है? पिज्जा हट चलें या डोमिनोज? अब यहाँ गेम चेंज हो गया। सामने वाले को लगता है कि वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा है, उसे एक कंट्रोल्ड फ्रीडम का इल्यूजन मिलता है। पर सच तो ये है कि दोनों ही ऑप्शंस का रिजल्ट एक ही है, वो बाहर जा रहा है। मास्टर ऑफ चॉइस हमेशा जीतता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रिक सिर्फ पर्सनल लाइफ तक नहीं रुकती। हाई लेवल पॉलिटिशियंस, मेजर ग्लोबल ब्रांड्स और मार्केटर्स इस फ्रेमिंग के असली मास्टर होते हैं। जब कोई बाय वन गेट वन या बाय टू गेट 50% ऑफ की सेल देखता है, तो उसे लगता है कि उसने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है। पर रियलिटी में उन डिजाइन्ड ऑप्शंस के थ्रू उन्होंने आपसे वही शॉपिंग करवा ली जो शायद आप नॉर्मली नहीं करते। नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। अब हम लोग लॉजिक से थोड़ा डीप इमोशंस की तरफ जा रहे हैं। गिल्ट यानी अपराध बोध, ये किसी भी फोर्स या दबाव से कहीं ज्यादा पावरफुल मोटिवेटर होता है। ये एक इमोशनल मिरर की तरह काम करता है। सामने वाले को इस तरह रिमोर्स फील कराना कि वो खुद ब खुद झुक जाए, वो भी बिना कोई डायरेक्ट डिमांड किए। फोर्स काम नहीं आती, पर गिल्ट लोगों को अंदर से सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। एक नॉर्मल सिचुएशन देखते हैं। अगर डायरेक्ट ब्लेम करें तो मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकालते, तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा और दूरियां बढ़ेंगी। पर गिल्ट इंडक्शन देखिए, मैं समझ सकता हूं, अगर मैं इंपॉर्टेंट होता तो शायद वक्त निकल आता। इस एक लाइन ने सीधा गिल्ट पैदा कर दिया। अब वो इंसान खुद अपोलोजाइज करेगा और रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। यही इस इमोशनल ट्रैप की डार्क रियलिटी है। नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। हमें अक्सर लगता है कि हम बहुत लॉजिकल बीइंग्स हैं, सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं, राइट? पर असली सच ये है कि शॉक, गिल्ट, लव या फियर के मोमेंट्स में इंसान का दिमाग लॉजिक देखना पूरी तरह बंद कर देता है। जो कोई भी इन इमोशंस को ट्रिगर करना जानता है, वो दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। प्योर फैक्ट्स और डेटा देना लॉजिकल जरूरी है, पर अक्सर बोरिंग होता है। दूसरी तरफ अगर फियर, एंगर या प्राइड को इग्नाइट कर दिया जाए तो असर तुरंत होता है। बड़े पॉलिटिशियंस इलेक्शन फैक्ट्स बताकर नहीं जीतते, वो जनता के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जगाते हैं।
एक बार इमोशनल हाईजैक हो गया तो रियलिटी ऑफ फैक्ट्स पीछे छूट जाते हैं और लोग प्योर फीलिंग के बेस पर डिसीजन ले लेते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक बहुत कड़वा सच है, लोग कभी याद नहीं रखते कि उन्हें क्या लॉजिक दिया गया था, वो सिर्फ ये याद रखते हैं कि उन्हें उस मोमेंट में कैसा फील कराया गया था। इमोशनल डिसीजंस लेने के बाद अक्सर रिग्रेट होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मैनिपुलेटर अपना गेम जीत चुका होता है। और आखिर में नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। सबसे डार्क, सबसे डेंजरस और हमारी फाइनल ट्रिक। बचपन की एक रिलेटेबल सिचुएशन याद करते हैं। जब कोई बड़ी गलती होती और माँ जोर से चिल्लाती तो टेंशन जरूर होती थी, लेकिन जब पिताजी सिर्फ एक शांत नजर से देखते और एक शब्द नहीं बोलते, वो साइलेंस पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता था। वो खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि तब दिमाग खुद ही हजार डरावनी बातें सोचने लगता है। असली पावर ऑब्जर्वेशन में है, वॉल्यूम में नहीं। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? किसी से सच उगलवाना हो तो सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, सिर्फ इतना कहें, मुझे सब पता है। दूसरा स्टेप, एकदम शांत हो जाएं, कोई रिएक्शन ना दें। और तीसरा स्टेप, उनकी एंजाइटी और गिल्ट को बढ़ते हुए देखें। वो साइलेंस सामने वाले के माइंड में इतना अनबेरेबल डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है कि वो घबराहट में आकर खुद ही सच कन्फेस कर देता है। यही साइलेंस आर्ग्यूमेंट्स में भी एक अल्टीमेट शील्ड और वेपन दोनों का काम करता है। अगर सामने वाला चिल्ला रहा हो तो पलटकर मत चिल्लाइए, सिर्फ स्टेडी आई कांटेक्ट बनाए रखिए और एक बहुत ही हल्की सी स्माइल दीजिए। ये साइलेंट फिजिकल क्यूज सामने वाले के कॉन्फिडेंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो अपने ही बोले गए वर्ड्स पर डाउट करने लगेगा और टोटल साइकोलॉजिकल डोमिनेंस आपके यानी शांत रहने वाले के हाथ में आ जाएगी। इन सभी ट्रिक्स को डीपली समझने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रिवर्स साइकोलॉजी, फ्रेमिंग और साइलेंस जैसे टूल से माइंड को कैसे साइलेंटली कंट्रोल किया जाता है। सोर्स मटेरियल इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए एक 7-डे चैलेंज प्रपोज करता है। तो इस एनालिसिस को हम इस हॉन्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हम अगले 7 दिनों तक अपने आसपास इन डार्क ट्रिक्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें, तो क्या हम कभी इस दुनिया को वापस उसी पुरानी नजर से देख पाएंगे? जरूर सोचिए।